प्रश्न देखो क्या है प्रश्न में। प्रश्न क्या लिखा, प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न काई लिख्यो छो भणु। चलो प्रश्न कही दियो कि अनिल ने वार्षिक परीक्षा में, चल वार हिंदी में बोल लीजिए। अनिल ने वार्षिक परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के पूर्णांक 1100 थे तो अनिल ने कितने अंक प्राप्त किए। बच्चों फिर से प्रश्न को पढ़े एक बार और। अनिल ने वार्षिक परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के पूर्णांक 1100 थे तो अनिल ने कितने अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, कितने में से कितने, तो 1100 में से कितने प्रतिशत प्राप्त किए, 96% अंक प्राप्त किए। अनिल ने पूर्णांक कितने का था बच्चों, यहाँ लिखो। पूर्णांक 1100। 1100 कितना था, 1100 बच्चों। अब इसका 1100 का उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए, प्राप्तांक कितने प्राप्त किए, 96%। कितने, 96%। तो उन्होंने क्या पूछा कि ये तो प्राप्त किए लेकिन प्रतिशत में किए, 96%। अपनों को क्या ज्ञात करना, अनिल ने कितने अंक प्राप्त किए। ये 96 तो उन्होंने प्रतिशत में प्राप्त किए अनिल ने, पर ऐसे ही कितने प्राप्त किए, तो क्या करेंगे, कितने प्राप्त किए, तो 1100 का 96% कितना होता, तो लिखो 1100 का 96% प्राप्त किए। क्यों कि टोटल में से कितने प्राप्त किए, तो पूरा कुल कितना था बच्चों, 1100। पूरा कोत्र होता 1100 या 1100 तेरहम कोधा 96% लाइयो बाकुन आपण ते प्रतिशत में जो लाई आपण ते कोत्रा लाई चो मालूम करनु ते कोत्रा को है 1100 नु 96% कोत्रा ते चो निकाल दे। ते कोसा आपण जे पोचला वीडियो में सवाल करला ते एरो करजे चालू ये कोत्रा 1100 लिखो 1100। ओघो का कही रहे का मतलब आपण मालूम गुणा लगानु गणित में, तो गुणा लगाड़ी। 96% का मतलब 96/100 कोत्र 96/100 बराबर करू। वीडियो में देखाए वार्लू, हाँ बढ़िया देखाए, बराबर करू। आपण मालूम कि एर गुणा इंखेरली संख्या जो असो गुणा तेरे में होसे ते असो कोई गुणित लिख देजे ती वार्लू रोसे सरल देखाई से ने वार्लू ती समझ जासो। 1100 गुणित 96/100 वो भी लिख सकजे। एक स्टेप एक पॉइंट होगी बनाई देती जबरदस्ती, नहीं तो यहाँ को दे यहाँ गुणा कर देता, नहीं तो यहाँ को दे यहाँ काटी थे, ये नहीं लिखता थे बिचाल तो पुन वार्लू लिख देजे। एक एक पॉइंट पोतु रोण जरूरी, एकदम 2 पॉइंट चौड़ी जात्रो सु चलते इच मालिम काई कोसी नरम की कड़क की काई चो नहीं मालूम पड़े थे ऐसे चालू। अब ये गुणित में छे तो इंखेर ये 2 0 यहाँ भी 2 0 थे इन 0 से जी काटी एर से जी काट गई। यहीं ऊपर का रहे 11 ने 96 तो लिखो 11 गुणित 96 में 96 कोई 96 हिंदी में 96 को मैं 96 कोई रही तो तुमको सु मास्टर है का ही रे पूरा गावड़ तलो भी विस्तार 96 है ना 11 गुणित 96
बटे तो ये एक का भागते का हिंग में भी आप उत्ते तो नावे तो 11 गुणित 96 तो 11 में 96 का गुणा करो या 96 में 11 का एक उत्पाद देखो 96 में 11 का गुणा एक का 6 में तो 6 इस एक का 9 में तो 9 यानी लिखना कुछ नहीं नीचे से लिखेंगे अब इस एक का तो 6 इस एक का गुणा 9 में तो 9 अब इनको जोड़ेंगे अपन बच्चों जुड़ सुईनू 6 में 6 9 ने 6 को तरह हुए 15 15 की 5 हासिल 1 9 ने 1 10 तो कोतरा आया 1056 तो बच्चों अपन उत्तर का आया ये 1056 कितना आया बच्चों 1056 तो कहाँ आयो कि नहीं आयो उत्तर हाँ 1056 अंक लिख जाए या बोल दे एक उत्पाद पुन वहाँ परीक्षा में लिखना पड़े तो बच्चा कोई नहीं कहीं समझा कि नहीं समझा आपण तो सवाल कोई तोसन तोसो कर आपण कोई अलग पद्धति कर नहीं है ने थाई कर सवाल वाली अनिल ने वार्षिक परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए यदि परीक्षा के पूर्णांक 1100 थे तो अनिल ने कितने अंक प्राप्त किए मतलब कोतरा में कोधा कोतरा तो 1100 में कोधा 96% बाकुन आपण तो ये तो प्रतिशत में लाई रही बाकुन अंक कोतरा लाई थी अत्र 96% बनिया तो कई कर आपण 1000 पूर्णांक 1100 पूर्णांक में 1100 तेरे में कोधा प्राप्तांक उतरा कर लाई तो कई कर 1000 का ये 1100 का 96% कितना होता तो ये इतना होता है ना तो निकाल लिया 1100 का 96 गुणित 96 बटे 100 ठीक बच्चों किताब में पे लिए 96 बटे 100 बोलते गुणित 1000 जो कर बाकुन आप हिसाब पर कि तो सन लिखसु तो इतना ठीक रो से एक उत्पाद आवे पेल 96 बटे 100 लिखू ने गुणित जो करूँ ते भी ठीक ने पेल जो लिखी जो करूँ ते भी गुणाम ते कोई दे भी लिखू पुन चनावण पड़से ओगो पछो चालू वही तू कहता सको सौ ओगो पछाई जाए तो मारवा सामू 5 गुणित 3 कर जाए तो 3 पंज 15 या फिर 3 गुणित 5 लिख दे ते भी एक उत्पाद 3 पंज 15 तो तेरे हम जो को कि पेल 96 बटे 100 लिख दो 96 बटे 100 लिख दो फिर गुणित ये करो इधर तो भी ठीक नहीं ये वैसा लिख दिया वो तो भी ठीक ठीक बच्चों गुणा का ये है हिसाब किताब ने चलो अपन अगले सवाल कर दे एक मिटे जाए अपन दूसरी बात ज़्यादा करने बाद जाए चलो मिटाओ इसको तो बच्चों नहीं कहीं समझा कि नहीं समझा समझ तो पढ़ से नहीं समझ छुते भी हमंग भी नहीं समझ पड़ते तो समझतेला जबरदस्ती समझतेला पुन समझतेला पुन ज़्यादा नहीं इतना हिसाब काम धोखाओ चालू अगले सवाल कहीं कह रहे अगले सवाल कि हसन ने 500 अंडे बिक्री के लिए खरीदे हसन नावनु कुदूंगा तो लो से 500 अंडा ले था बिक्री के लिए मतलब बेचने उसमें से 10% अंडे टूट गए बताइए कितने अंडे टूटे काई कह रही कि हसन ने 500 अंडा कुल अंडे कितने थे तो लिखो ओथस लिख जे रे वारी जालस दिखाई सा देखो कुल अंडे कितने हैं 500 कितने हैं बच्चों नहीं 500 टोटल अंडा को तरह 500 तेरे हम को काय करी हसन उसमें से 10% अंडे टूट गए तेरे हम को धा टूटे अंडे ते लिखू टूट गए नहीं टूट गए हाँ अंडों की संख्या टूट गए अंडे ऐसा लिख दीजिए
किताब में तो टूटे हुए अंडों की संख्या 912 लिखजू पुनिया सीखने तो टूट गए अंडे कोतरा को टूट जा 10%। 10% उन सवाल में कई कही रहे तो बताइए कितने अंडे टूटे ते मार भाई कोतरा अंडा टूटिया कही रहे जो तो 10% ते प्रतिशत में दी रहे कि उतरा प्रतिशत टूटिया पुन खास कोतरा अंडा टूटिया तीजो 10% बन जाए ये तो प्रतिशत में तो खास अंडा कोतरा टूटिया तो मालूम मुन्नी 20 की 1.5 की 4 की 5 की 120 की 26 की हाँ चलो घनी हतरू तो भूत भी हिसाब नहीं लगा दे। तो देखो बच्चों क्या है कुल अंडे 500 टूट गए अंडे 10%। तो कितने टूटे उसका कुल कितने कुल टूटे तो 500 का क्या करेंगे 10%। तो लिखो 500 का 10% कितना होता तो 500 का 10% करो 500 का 10%। 500 लिखा तो अपन ने यहाँ नीचे से लिखते थोड़ा 500 लिखा तो देखो नहीं 500 का लिख इसका मतलब गुणा 10% का जगह लिखसूँ 10/100 कता 10/100। तो बच्चों चलो आगे बढ़ाते अपन यहाँ से इसको काटो या इसको पहले इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ ऊपर लिख लेते तो अच्छा रहेगा 500 गुणित 10 तो ये 500 गुणित 10 बटे बच्चों 100 तो यहाँ भी काटो या फिर इसका गुणा कर लो इनका तो 500 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 बटे 100। तो बच्चों अब देखो ये इस शून्य से ये शून्य कट रहा नहीं है ये शून्य से ये शून्य काटे ऊपर का ही रहे 50/1 कोतरा 50/1 ते बराबर 1 में 50 में 1 का भाग देसु तो कोतरा आवशे 50 होता आवशे 50 अंडे कोतरा 50 अंडे ते बराबर कोतरू उत्तर आयु 50 अंडे ते कोतरा अंडा खराब हो जा कोई पोलान टूट जा 50 कोतरा 50 उत्तर आई जो हाँ उत्तर आ गया। तो भैया समझी जा कि नहीं समझा नहीं समझाई ते भी समझणु पड़से। तो कई कही रहे सवाल तो साथ एक का वाली भंडे जो दूसरा सवाल रहा कि हसन ने 500 अंडे बिक्री के लिए खरीदे उसमें से 10% अंडे टूट गए बताइए कितने अंडे टूटे तो कोतरा अंडा टूटला को तो 50 अंडा टूटला ने जोते प्रतिशत में निकाले तो 10%। तो ठीक बच्चों कोसो सवाल हल करी कहीं समझा कि नहीं समझा ने खेत्र नाम बनी ली जाओ तो ओसो नानस भी चाहन हो जासे कोसो नानस करनु तो देख ले देखो काय कह 500 का 10% तीन खेर लिख लीजिए 500 का कह रहे थे गुणा 10% 10/100 है ना ठीक तो ये तो गुणा में जासे थे काट जासे थे इनु 2 जीरो से जी 2 जीरो काट ले बराबर को रहे 5 ने 10 ने चौथे बटे में जो 1 तो 5 धाम 50/1 तो 1 में 50 का भाग देंगे तो 50 बस जो उतरात्मा काम आई जो उतरे जाने काम निपुण जो काय कह कि एक एक पढ़ी बार आपण वारू शिखसु की ते बारो आवड़ी जासे असे कहीं भी एक बार असो नीते कुछ किताब में लिख लो 3 रो से या काली किताब में 3 रो से या काली में असो पूरो लिख रो से तो तू चोकराई जासु कि यार जो ते जाओ सो ने जो कोसो ने ओसा कोसो 3 सीख रो से ते काली किताब में जी स्टेप लिख रो से तो जो कोसो ही जो कोसो ही जो कोसो कोसो ते यो कई खास ते जो सीख ले बार पूरो ते तुम जो ओते तू जो ते आप सुनावड़ी जासे अपने आप को आए ते लंबी विधि से सीखणु जरूरी केवल परीक्षा में पास थवणु भी काम नहीं ज्ञान भी होणु जरूरी को है। तो चालू अगले सवाल देखिए काई को अगले सवाल चलो इसको मिटा देते
चलो बच्चों, आगे का सवाल। अगले सवाल का ही कहो कि एक कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए उनके वेतन के 15% के बोनस की घोषणा की। अलेक्जेंडर को कितना बोनस मिलेगा यदि उसका वेतन 3000 रुपये है? अलेक्जेंडर का वेतन कितना है? 3000 रुपये। चलो, अलेक्जेंडर નું નામ लिखे तो सनी लागे, पण लिखण पड़शे ही काई करे। चालू किताब में लिख लियो। अलेक्जेंडर का कुल वेतन, हसन से कि वेतन कही रखी, हाँ, उसका कुल वेतन 3000 रुपये, 3000 रुपये, कोतरा 3000 रुपये। ठीक बच्चों, अलेक्जेंडर का वेतन 3000 रुपये, लेकिन एक कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए उनके वेतन के शुभ वाटो तेरे में अलेक्जेंडर बिने गोलेक्जेंडर ने सुलेक्जेंडर ने शुभ दिसरा भी अभी होतला से झेंडर झेंडर बाकुन काय करे, एक कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए उनके वेतन के 15% के बोनस की घोषणा की। तो अलेक्जेंडर को कितना बोनस मिलेगा यदि उसका वेतन 3000 रुपये? तो 3000 रुपये, लेकिन बोनस को तरह अपने को ये कंपनी बोनस को तरह आपसे कोतरा प्रतिशत बोनस आपने के 15%। कितना बच्चों? 15%। ठीक बच्चों, तो कितने पर कितना? तो सभी को 15% आपने कही, दूसरा वेतन कोतरू भी है आपन कई काम बाकुन आपन तो अलेक्जेंडर नु कही रहा। तो अलेक्जेंडर का जो कोतरू बोनस जोड़से तो काय करसु, अलेक्जेंडर नु कुल वेतन ते जू तो 3000 का 15% जोड़ सको भाई, बोनस 15% कर वेतन पर, ते 3000 वेतन तेर पर 15% करसु तो कोतरा होसे? ते चालू लगाड़ दे 15%। तो देखो 3000 का 15%, 3000 का 15% का कि पोलान वेतन पर को भाई 15% बढ़ाइए तो कोतरा हो जासे? तो देखो 3000 का 15%, 3000 का मतलब गुणा 15% का मतलब 15/100। ठीक बच्चों, एक लाइन और बढ़ाई लेजे। जबरदस्ती बढ़ावनु तो नहीं चाहे, पण परीक्षा में बढ़ाई देजे तो सामने वालों समझ से हाँ पीरियो घनो कलदार वारलो भणता आवड़ी ले को से। चलो बटे 100, अब इनको काटो बच्चों, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गई, ऊपर बचा 30 गुणित 15। तो नहीं लिखे आगे 30 गुणित 15 बटे 1 ने जान कर लीजिए 30 गुणित 15 ते कोतरा है जैसे 15×3 = 45 तो 450। 30 में 15 का गुणा करो 450 आवसे बटे 1 ते 1 का भाग कालगाम भी दे चौन आवे तो उत्तर का आवसे 450 रुपये। कितना बच्चों? 450 रुपये। हाँ, 450 रुपये उनको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? बोनस मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो नहीं तो सब भी कर सकता है, बार नहीं काटता ने पहले रे गुणा कर लेता 15 में इसका, ते भी आ जातो ते काट दे दो, ते भी काम नोन। तो ठीक, नहीं तो तू डायरेक्ट तो कहसु ते चालू कर दे खेर हत्र नहीं जा देना उतर। तो देखो 3000 का 15/100 ते चौन कर आपण यहाँ काट दे लो ने तो पुन ऐसा भी कर ले जे ऐसा ही सके। इसका गुणा इतने तो 15×3 = 45, 1 2 3। ठीक बच्चों, एरा गुणा 15 का 3000 में कर सुते 45,000 जैसे बटे 100 ते 100 करियो। इन्हीं 2 शून्य से जी 2 शून्य काट गई बराबर ऊपर का ही कर रहे 400
50 बटे में 1 तो 1 का भाग एरम देसु तो कई 94 से 450 तो ये आ गया 450। तो ठीक बच्चों ओडो नाम बजावू तेने ओतरा एक लाइन में खत्म कर देवू। तो चलो अगलो सवाल कर दे दूसरू एक मिठे जे। चलो बच्चों अगलो सवाल एकदम ब्रांडेड झक्कास चक्राई जाइश को तोसलो आवने बाजी। देखो स्क्रीन पर काय लिख रहे हो, एक दिन कक्षा 5 के 25 बच्चों में से 19 बच्चे शाला आए। बताइए उस दिन कक्षा 5 के कितने प्रतिशत बच्चे शाला आए। ने दूसरा नंबर पर कह रहे कितने प्रतिशत बच्चे शाला नहीं आए। और तारा सवाल मोटू ते देखाइए ने जो चोकराड़ दे दुखोता से पुन को शू चोकराड़े क्या आपणो चोकराड़ शू की ए आपणो चोकराड़ सुते चालू रहा भाग ओली बन ले जाए। एक दिन कक्षा 5 के 25 बच्चों में से 19 बच्चे शाला आए। बताइए उस दिन कक्षा 5 के एक नंबर का ही कह रहे कि कितने प्रतिशत बच्चे शाला आए। दूसरा नंबर पर कह रहे कि कितने प्रतिशत बच्चे शाला नहीं आए। लिखो यार शिकाई जी वाली का लखे तो मूल हिंद तालू खाड़ फेंक दे की चालू। तो देखो यहाँ लिख ले जाए क्या लिख जाए कि कुल बच्चे कक्षा 5 के कुल बच्चे कितने हैं बच्चों इनखेरुस लिख जाए। हाँ बोले वहाँ मोबाइल में आते हैं। हाँ कुल बच्चे देखो कुल बच्चे कितने हैं 25 है ना। तो कुल बच्चे 25 ने भोन्ने आया चे शाला आए। शाला में आए मतलब भोन्ने आया स्कूली में। शाला मतलब स्कूल कोई दो या विद्यालय या पाठशाला। शाला आए शाला आए मतलब भोन्ने आया कोतरा पीरा शाला आए कितने बच्चे आए बराबर 25 में से 19। तो 25 ते शुभ मेल मतलब तेरे को था 19 शाला आए मतलब शाला में भोन्ने आया। तो नी कोतरा भोन्ने कोतरा नी पीरा आया तो शाला नहीं आए बच्चों की संख्या। तो यहाँ लिखो शाला नहीं आए ते मार भाई बोना 25 में कोदा 19 ते भोन्ने आई जा नी आया चे कोतरा 25 में कोदा 19 कम कर दे जेते आवला नी आवला चे तो कोतरा 6 पीरा नहीं आया 6 पीरा नहीं आया। ठीक बच्चों शाला नहीं आया शाला में उपस्थित नहीं हुई है। नहीं ये उपस्थित हुई है मतलब वहाँ होतला को आए नहीं ये नहीं मतलब अनुपस्थित कहाँ शाला में विद्यालय में पाठशाला में स्कूली में। चालू अत्र नोघो नहीं बड़ोबर कर दे। तो एक नंबर पर क्या कह रहे कि कितने प्रतिशत बच्चे शाला आए। तो भाई शाला ते आया 19 पीढ़ा बाकी प्रतिशत में पूछ रहे कि कोतरा प्रतिशत पीढ़ा शाला आया। तो 25 का क्या कर सको है कुल में से प्रतिशत में निकालना। तो कुल में को आप मालूम प्रतिशत में निकालने का कर दे गुणित 100 कर दे। तो चालू टोटल कोतरा 25 तेरे हमको दा कोतरा आया को आए उपस्थित हुए मतलब कितने बच्चे भरने आया शाला आए कि उनका प्रतिशत। तो शाला आए बच्चों की का प्रतिशत लिखो शाला में उपस्थितियाँ आए शाला में आए बच्चों औसन की शाला में आए बच्चों में कौन सा एक मात्र लाख से कि 2 लाख से शाला आए बच्चे शाला आए बच्चे की प्रतिशत संख्या की प्रतिशत
संख्या मतलब प्रतिशत में तो कोतरा पूजा शाला में आए बच्चे की प्रतिशत संख्या शाला आए बच्चे हाँ चालू कहीं भी पोलो लिखू कौन कहीं भी नहीं सोचो नहीं तो हाँ शाला में आए बच्चों की प्रतिशत संख्या है बच्चे की प्रतिशत संख्या बच्चों की को है रे लोकेन पी आया कि बच्चे की काई लिखना चाहे यार जो नहीं आवड़े मास्टर एक भी ने बच्चे तो करते जे यार पूरा आवला भरने पुंजन में खेचो कर आइडिया काई लिखणु शाला आए बच्चे की प्रतिशत संख्या तो प्रतिशत में पूछो अशांत कोतरा आया शाला आए 19 बाकुन प्रतिशत में पूछो तो कुल टोटल कोतरा लिखसो आपको मालूम कुल टोटल यहाँ नेचो लिखे कि 25 में से कितने आए 19 आए है ना प्रतिशत निकालने बजा 19 आए गुणित प्रतिशत निकालना तो यहाँ लिखो 100 आपको मालूम जब प्रतिशत निकालना तो गुणित 100 कर दे अब एक बराबर करूँ जो 19 गुणित 100 मतलब यहाँ लिख ले 19 गुणित 100 मतलब 19 गुणित 100 बटे 25 ठीक बच्चों तो यही जो स्टेप 1 गई होगी वहाँ दिखाइए मोबाइल में वार्लो दिखाइए नहीं दिखाइए 1 मिनट बच्चों वारस नहीं दिखाइए एक है यहाँ मिटवी दे जे हई तो गलती रहा चल ने इंखेर लिख ले जे बराबर 19 गुणित 100 बटे 25 बच्चों कहीं कट रहा काटने तो से एरम को एरम ने एरम या एरम ने एरम तो यो काटे 25 चौक 100 25 का पहाड़ा 25 एकम 25 25 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 25 चौक 100 तो देखो बच्चों कट गया ऊपर का ही रहे 19 गुणित 4 नेचो 1 तो यहाँ लिखूँ 19 गुणित 4 बटे 1 गुणी 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 दुनी 38 गुणित 3 56 की काय हो रे मेन विसरी जी चालू गुणात कर ले 19 में 4 का मेखे भी पहाड़ा नहीं आवड़े ने चलो 4 नाम 36 का 6 हासिल 3 4 एकम 4 ने 3 5 6 7 तो गुणी चौक 76 कितना 76 ठीक है बच्चों तो ले 76 बटे 1 तो 1 का भाग 76 में देंगे तो 76 कितना 76 ठीक बच्चों तो कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल आए 76% कितने आए 76% आ गए हाँ बच्चों 76% लेकिन आए बच्चों की संख्या कितनी तो बराबर कर दो 76% आ गई है ठीक बच्चों 76% आ गई अब शाला नहीं आने वाले बच्चों की संख्या यहाँ बराबर मत निको है पुनः लिखिया 76 समझे जासु की शाला ये परीक्षा में सुगुन लिखू चालू नहीं चक्राई जासु रणित देव ठीक बच्चों शाला आए बच्चों का प्रतिशत कितना 76 अब शाला नहीं आए 3 देखू तो चालू यहाँ कर ले जाएंगे शाला में नहीं आने वाले बच्चों की संख्या शाला नहीं आए शाला नहीं आने वाले बच्चों की प्रतिशत ही लिखो या प्रतिशत संख्या ठीक बच्चों प्रतिशतों से लिखो या चिन्ह लगा देते देखो शाला नहीं आने वाले बच्चों की प्रतिशत कितने नहीं आए 6 बच्चे कितने में से 25 में से तो 25 नीचे लिखा ऊपर 6 और प्रतिशत में निकालना तो गुणित 100 अब ये इधर गुणा में आ जाएगा तो आप यहाँ काट सकते हैं 25 एकम 25 और 25 चौक 100 अब क्या बता 6 गुणित 4 6 गुणित 4 बटे
एक, ये एक बचा, 25 एकम 25 एक बार में कटा, तो 12 एक 4 दिख रहा बच्चों। तो देखो 6 चौक 24/1, तो एक का भाग इसमें देंगे तो 24 आएगा। तो बच्चों 24% बच्चे शाला नहीं आए। कितने नहीं आए? 24%। तो बच्चों कैसा हल किया आप समझ गए? नाइया पीना का समझा कि नहीं सवाल काजे? कोतरो आधा घंटा हो जो कि वीडियो कि ये सवाल पूरा कर देजे, एक उत्पला वीडियो में कर देजे, है ना। यह यहाँ इतरंग नहीं देखाइए 76% जो लिख लो, पुन कहीं नहीं तो मालूम जब 76 में 1 का भाग देसो तो कोतरा आवशे 76 आवशे 76%। ठीक बच्चों, मैं पोलो भणावणे में खुद देख नहीं आए कि मोबाइल सेट वारू नहीं करी तो कर ले तुखे कौन नहीं कहो कहूँ तो चालू नेचो भी नहीं देखाइए नेचो भी नहीं देखाइए थे ऊँचो लिख देजे। जब 1 का भाग 76 में देसो तो कोतरा बच्चों 76 उताई जासे कि 76 तो समझी जा 76% जहाँ लिख दीजिए यार हटो अपने पास का कौमी बोर्ड डन। हाँ हाथ से तो देखाइए। चलो बच्चों फिर ना यहाँ ते हई जो सवाल आपण हई जो काई कही रो असु तो घणु मोटू देखाइए बाकुल आवड़ी जासे तू कर लेसु मेखे अंदाज लाग जी सूप कर लेसु तू। चलो आ जाएगा बच्चों, यहीं अगलो सवाल देख जे एरे मान सवाल आज सूप खत्म कर देजे एक वीडियो और तीसरो भणसु लाभ ने हानि ने कोचो भणसु आखु दाड़ू तेरे मानी गुचवाई रोजे। चलो अगला सवाल क्या है? सरला ने अपनी कुल यात्रा 500 किलोमीटर तय की। 60% दूरी रेल द्वारा तथा शेष दूरी टैक्सी द्वारा तय की। बताइए उसने रेल द्वारा कितनी एवं टैक्सी द्वारा कितनी दूरी तय की। वो बता रही थी काई कोई रहो कि सरला ने है जी सरला कौन होतली पूरे की पीढ़ी काई हतरी चौथे में ख्योली नहीं मालूम पुन हतरा गुण होगा विवरण में जाऊ है ना। चलो ये बोलो देखना पड़ से कतरंग चार्जर रही है कि नहीं मोबाइल में। हाँ बच्चों तो चलो देखो क्या है कि सरला ने अपनी कुल यात्रा 500 किलोमीटर तय की। टोटल तो 500 किलोमीटर, लेकिन उसमें से 60% दूरी रेल द्वारा तय की तथा शेष दूरी टैक्सी द्वारा तय की। बताइए उसने रेल द्वारा कितनी एवं टैक्सी द्वारा कितनी दूरी तय की। तो देखो बच्चों कुल यात्रा सरला ने कितनी की? कुल यात्रा यहाँ लिखें, यहाँ लिख देते कुल यात्रा सरला द्वारा कुल यात्रा कितनी की? 500 किलोमीटर। और उन्होंने दो तरह से की, दो उससे, एक तो रेल द्वारा की और दूसरा टैक्सी द्वारा। रेल वार ने टैक्सी वार इतरे एक रेल वार गई हसे ने थोड़े वार मन आई जो हसे ते टैक्सी में बस गई हसे कोसी वारू चाले कोई ते चालू ते हैं तेरी इच्छा होती जो गुण पूछू बोली रेल में जाती ते कहीं टैक्सी में का जात रही कोई तो ध्यान देव। तो बच्चों नाइया कुल यात्रा 500 किलोमीटर होती तेरे हमको दी पोली रेल हमको तेरी बसीन गई 60% दूरी रेल द्वारा। तो रेल द्वारा ते पोली रेल वार कोतरे गई 60%। वो तारी 60% थे रेल वार जात रही ने ओलते टैक्सी वार कोतरी गई शेष दूरी टैक्सी द्वारा। शेष दूरी टैक्सी
द्वारा तो बच्चों है टैक्सी द्वारा तो कहीं दिन नहीं रहो शेष दूरी को ही रहते जी शेष कोत्र रही होते तो चौकाई कोसो मालूम पड़से है कोसो मालूम पड़से तेवरा पालू चोकराई में हसा सवाल आवे तो ध्यान देवू तेरे में को तू वारू ध्यान देवू ढंग से भणू हम तो पूरा ढंग से नहीं भणिया पुन के होगी चालू फालतू बात पोछे करसु रे। तो देखो बच्चों कुल यात्रा कोतरी 500 किलोमीटर तेरेम द्वारा रेल द्वारा कोतरी 60%। तो ये तो 60% बाकुन खास कोतरा किलोमीटर गई 1360 हो तो आप काय 500 का 60% निकालो ती मालूम पड़से कि रेलवार पोली उतरी दूरी गई। तो चालू कुल यात्रा तो 500 तो देखो रेल द्वारा कितनी दूरी तय की वो यहाँ लिखेंगे। ये तो 60% तो प्रतिशत में है 60 तो, लेकिन खास दूरी को उतरी गई तो 500 का 60%, 60% बराबर करो 500 तो 500 लिखो नेचो लिखो या जहाँ घन लिख दो इंखेर लिखो ते भी कहानी का लिखो मतलब गुणा 60% आप मालूम 60/100। ठीक बच्चों बराबर वीडियो में पूरा दिखाई हो त्यार तो पछला सवाल में तो सते नहीं है तो पूरा आई जासे। ठीक बच्चों ने 1 नंबर दिखाई अभी। हाँ तो देखो 500 गुणी 60 हो जासे तो आप तेरवे 3 यान काट दीजिए इना 2 जीरो से यो 2 जीरो हो जो तो यहाँ कोतर रहे 5 ने जो 60 तो 5 गुणित 60 कर देवू। तो जब 5 में 60 का गुणा करसु तो कोतराव से 6 5 30 300 कोतराव से 300/1 तो 300 में 1 का भाग देसु तो कोतराव से 300 कोतराव से 300 किलोमीटर। तो है ही देखो रेल द्वारा 60% गया था तो आपने 500 का 60% निकाल कोतरा ये 300 ते पोली रेलवार सरला नावनुची रेलवार कोतरी 300 किलोमीटर ते पोली कालगे वार गुई रेलेवार कोतरी गुई रेलेवार ने वाची दूरी कोतरी शेष दूरी मतलब वाची औते तेरे टैक्सी वार ते भाई 300 ते जी रेलेवार जात रही ने औते वाची कोतरी 500 मा कोधी टोटल ते 500 सुब पुन तेरे को 300 किलोमीटर रेलवार जात रही ने रोहीची शेष दूरी टैक्सी वार तो भाई कोत्र रही होते ते 500 मा को दो शेष दूरी ते शेष दूरी कितनी बची तो 500 में से 300 घटाड़ देव कहा कि टोटल ते 500 होतली तेरे को 300 जात रही रेलेवार ते 300 कम कर देव तो कोतरी रो से 200 तो उते पोलो काई कही जाओ कि रोही तो तेरी शेष दूरी टैक्सी द्वारा तो टैक्सी द्वारा कोतरी रोही 200 तो टैक्सी द्वारा कोतरी दूरी तय करी पोली 200 किलोमीटर। कहीं समझा चोकराया ते नहीं असो सवाल की हाँ सवाल हो सकते ते मार भाई जो कहो कि सरला पहल कुल यात्रा ते 500 किलोमीटर नहतली बाकन पोली रेलवार गई ने टैक्सी वार 2 वार तो थोड़ी दूरी रेलवार पड़ी 60% कोतरा किलोमीटर चौनी बता प्रतिशत में होते तो कोतरा किलोमीटर 500 का 60% निकाले तो 300 किलोमीटर और ते रोही दूरी पड़ी शेष दूरी टैक्सी वार गई तो मार भाई 500 शुभ पूरा हतला टोटल तेम को 300 रेलवार जात रही तो रोही कोतरो 200 तो 200 दूरी टैक्सी वार गई ते हो में जो हतलो ते भी नहीं समझा है ती हैं मैं भी काई करो ने तू अगी हुजू काई करू पुन समझी जासू ते चालू आपने तो अगलो सवाल कर जे हैं चालू बिटू एक है आखे दिस आते भंजे चलो असला सवाल कोतरा भी पुनः ही ना एक वीडियो में पूरा कर दे जाए। चलो अगते अगलो 20 पाठ भणसू आते धनतेरस को फोन आवने बाजी मार जल्दी पुन हाल नहीं उठाड़ी जो उठाड़ो तो बीच मान कट करनो पड़े ने जून नलते ने रेड पोपड़ाटो ते पोछलते लागली सुबुंग फोन काई करते लुकती कहीं नहीं मैं आज सुने बाजू लुकन ठग दी वेगु समय है रिहाल 6:30 बजे से भीड़ में। तो चालो अगलो सवाल कहाँ गई रे हाँ जूते है ये ने जानते भराई ने हाँ
एक विद्यालय में छात्र छात्राओं की कुल संख्या वो तारी जो पूरा ने पूरे नहीं सो वाला यही तो कहता से वो तारी छात्रा कोत्री हसे छात्रों कोतरा हसे छात्रों कोशास करतेला हसे छात्रा कोशिश भणतेली हसे को नहीं यही तो दिमाग लाग से पीना कहेगा। हाँ चलो फालतू बात नहीं। चलो क्या लिखा बच्चों, एक विद्यालय में छात्र छात्राओं की कुल संख्या 1500 है, जिनमें से 69 6 हिंदी 69 को किरे देख लो। हाँ 69 में खेवली वारुस नहीं आवड़े रे। हाँ तो क्या कह रहे हैं कि जिनमें 69% छात्र है बताइए विद्यालय में, तो काय बतानु तो छात्रों कोतरा चो ते निकाल लो 1500 का 69% तो कुल कोतरा पीजा चो मालूम पड़ जासे। तो काय कहे कि छात्रा ये कितने प्रतिशत है, तो पहले छात्रा ये कोतरो चो संख्या निकालसूँ ओल तेची कोतरा प्रतिशत चो मालूम करसूँ हसन की छात्राओं का प्रतिशत हसो कहाँ को थती ने 100 मा को दो 69 छात्र ही जाते रही हाची छात्रा को वाये टोटल 100% को वाये अपने आप में प्रतिशत नुवाद ते 31% छात्रा ये रहो। ने छात्रों की संख्या कितनी है ने छात्राओं की संख्या कितनी है वो तारी जो 100 वालों गई हुजू तो तू एक का भणो पिजा। एक विद्यालय में छात्र छात्राओं की कुल संख्या 1500 है, जिनमें 69% छात्र है। बताइए विद्यालय में छात्राएं कितने प्रतिशत है, छात्रों की संख्या कितनी है, छात्राओं की संख्या कितनी है। चलो हल करते, अपन ही हल करेंगे, कौन करेगा आपण सीखसु तीरे दूसरू का कहाँ को सिखाने आवे ओस फालतू बात रेड सिखाने आई जाए कौन। चलो देखो क्या कह रहे हैं, एक विद्यालय में छात्र छात्राओं की कुल संख्या 1500 है। देखो छात्र छात्राओं की कुल संख्या में यहाँ लिख दूं कुल संख्या, कुल संख्या आपको परीक्षा में ऐसा नहीं लिखना वहाँ पूरा लिखना कि छात्र छात्राओं की कुल संख्या नहीं हो, यह तो सीखने आपनो कतरा 1500 1500 वीडियो में एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा। अच्छा एकदम दिख रहा। अब वीडियो झक्कास बन रही अपनी। चलो अब क्या है, जिनमें छात्र 69%, तो कुल छात्र छात्रा इतनी है। अब छात्र कितने हैं, छात्रों की संख्या खैर उसको तो लिख दमरे में भी घन चिष्टि। हाँ छात्रों की संख्या कितनी है बच्चों, छात्रों की संख्या 69%। तो प्रतिशत में जब बात करें तो अपने आप में कहाली भी संख्या कोतरी 100 को है। तो जब छात्र तो 69% है जा कोतराम को दाको है 100 में को दाको है। प्रतिशत की बात करें तो 100, तो 100 में से 100 है ही नहीं, बाकी 69% जब 100 में कदो 69 तो छात्राओं की संख्या कोतरी आई जासे जान तो चोकरा 100 तो है ही नहीं ने जो बुली काई दे दू कहाँ को दाई जो कौन छात्राओं की संख्या जब भी 100 आवे तो मैं करो तो 7 उते कर दो छात्राओं की संख्या तो 100% में से -69% घटा दे 69%। कहीं भी संख्या ये 1500 है, बाकी जो अपने आप में कई को है 100 को है जहाँ जब प्रतिशत नु बात करे ती ही। तो चलो तो टोटल में से 69% कम हो गया, तो 100 में से 69% तो कितना बचेगा 31%। कितना बच्चों 31%। तो छात्राओं की संख्या 31% हो गई और छात्रों की संख्या प्रतिशत में बात करें तो 69%। ठीक है, अब क्या बोला है काय कह रहे हो ओघो कि पहलो कह रहे कि छात्राएं कितने प्रतिशत है, तो छात्राएं तो अपन ने निकाल लिया 31% है। ठीक, फिर कहे कि छात्रों की संख्या कितनी है और तीसरे नंबर हाँ तो ये कई गलती है गई 13 में। चालू छात्रों की संख्या लिखो बच्चों, छात्रों की संख्या
छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या बराबर कितनी करना, छात्रों की संख्या कितनी बच्चों, कितना है 69, ये तो प्रतिशत है, तो टोटल में से तो 1500 का मतलब 69%, 1500 का लिख ही लेते हैं, 1500 का 69% बराबर करो 1500 का मतलब गुणा 69% मतलब 69/100, तो बराबर बच्चों ये 200 एकम 100, 15 बार में 1500 कट जाएगा, ठीक बच्चों, कट जाएगा या तो ठीक 100 का पहाड़ा कोतरा का बोल जाते 1500, 15 का 1500 काट जासे अपने आप में 100 एक काट दियो, या तो फिर 100 भी जातो 2 शून्य से जी 2 शून्य काट देता तो जो केवल 15 रो तो एक उत्पाद। हाँ तो देखो 15 गुणित 69, 15 गुणित 69/1, कहाँ बिना चश्मा वार भी देखाई जाए तो से देखाई दे रही कि घन झीनो लिखे मोटस लिख कहता से, चालू मोटस लिखीस तो सो कर देसू, ठीक बच्चों, तो करो 69 में 15 का भाग गुणा, सॉरी 69 गुणित 15, पानम पे 41 की 5 हासिल 4, 5 30 ने 4 34, 34 9 6, अब जोड़ो 5 9 ने 4 13 की 3 हासिल 1, 6 ने 3 7 8 9 ने 1 10, 1035, कितना आया बच्चों 1033, कितना आया बच्चों 1035, तो ये क्या है 1035 छात्रों की संख्या, क्या है बच्चों छात्रों की संख्या, ठीक बच्चों। अब है छात्राओं की संख्या, तो देखो छात्रों की संख्या तो 1035 हो गई, अब छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या बराबर कितना, छात्राओं की संख्या कितनी है 31%, तो कितने में से 15 का 31, 1500 का 31%, तो देखो 1500 का 31% बराबर करो 1500 का आ गया मतलब गुणा 31% मतलब 31 मिटवा जाओ भैंस का जो 31/100 बच्चों, तो इन्हीं 2 शून्यवार जिस 2 शून्यवार काट देते को 15 रो, तो 15 गुणित 31/1 अपन काय कर लो यान कर दे नो सा लिखिया 1100 मा को दे कुतवात को एक काटड़े, ठीक काने तो दिखाइए, हाँ दिखाइए, तो चलो ठीक हो गया, 15 में 31 का गुणा करो, कहाँ यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ तो नहीं रे पोलो नहीं दिखाई से ऊपर, यहाँ कर दीजिए 15 में 31 का गुणा, तो 1 का गुणा 5 माते 5, 1 का गुणा 1 माते 1, 3 का गुणा 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 में 3 1 4 जुड़ू 5 5 ने 1 6 नहीं हो 4, तो कितना है 465, कितना है बच्चों 465, तो आई जो 465, हाँ बच्चों तो ये बात है
सवाल में पूछ लो कि पहला नंबर पर छात्राई कितने प्रतिशत है, तो छात्राई अपन ने ये निकाला था 31%। बोलते कोई हो कि छात्रों की संख्या कितनी है, तो छात्रों की संख्या 1035। अब कई कोई बोलते छात्राओं की संख्या, तो छात्राओं की संख्या 465। अब अपनी ना 1035 ने 465 का जो जुड़ सुते 1500 आई जासे। देखू कोसाव से जुड़ू कहा कि आपण ते जो प्रतिशत में दी छान ने टोटल संख्या निकाल दियो अलग अलग, तो एक ने एक जुड़सु 1500 आई जो मतलब शुभ सही। तो चालू यहाँ जोड़ीने देख जे 1035 में 465 का कि पीढ़ी ने पूरे कोतरा टोटल 1500 थे। ये छात्र छात्राएं कितने टोटल 1500 है, तो ये इतने इतने हैं, ये तो प्रतिशत में था। तो नहीं चलो 5 5 10 की शून्य हासिल 1, 6 और 3 9 ने 1 10 की शून्य हासिल 1, 4 ने 0 जोड़ो तो 4, ये हासिल जुड़ेगा तो 5, ये 1 आ गया 1500 बच्चों, 1500 बन गया। ठीक ये यहाँ 1 है, तो ये 1500 हो जो कि तो हो जो मतलब जहाँ प्रतिशत में दी अतरा अतरा थे तेरा आपण कोतरा पीड़ा छो जो निकाले कोतरा पूरे छो जो छात्रा ये संख्या छात्रों की ये संख्या। तो ऐसा सवाल था बच्चों। नहीं हस समझने बाजरा धीरा रही ते भी नहीं समझ पड़े ती ही काई करनू ती ते काई करे लोकता हई स्कूल में ते झूड़ाटो नहीं ती ते वारू मुर्गा बनाई बनाई शिकाड़ो पुनः ही काई करे। हम पहले मुर्गा बनावतेला रे मुर्गा बनाई आवड़े ते ठीक नहीं तो पोछल कदी लाद दी देतला पीड़िया ओली चंगलिया हतला मोटा से ते ओछान मुनका फुल लेतला रोड़ी रोड़ी घर जातला ने वहाना मोली घरनिया झूड़ाटे जा भन्ने कोई ते ओली भन जा हे तीतरों काई टोचली देते जुमारे दे धुने छिमियु कोन झगड़ू कर ले मास्टर पर घरनिया भी ते पीड़िया भी तो सान ओलते आपसान का जबरदस्ती पास करनु पड़े तो सी पढ़ाई चल रही थे काई करे चल नहीं देव जो सी दुनिया गति तो सी अपनी गति। चालू अगलू सवाल का देखे देख जे भाई तो बात चलती रहो से। हाँ चलो बच्चों अगला सवाल क्या कह रहा, गत वर्ष एक पुस्तक का मूल्य 5300 अरे माफ कर जी गत वर्ष एक पुस्तक का मूल्य 53 रुपये 53 रुपये था। 5 पर 3 का जे 53 को 53 हिंदी 53 हाँ काय करे कि गत वर्ष एक पुस्तक का मूल्य 53 रुपये था। इस वर्ष उस पुस्तक के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने से पुस्तक का मूल्य कितना होगा। देखो भाई नाइया पुइया भाइया सो कि एक किताब ले जाए पुस्तक मतलब किताब ले जाते 53 रुपया जोड़े जो लिख छाने 5 पर 3 तोत्रा भाकुन पहले हसी जोड़ते ली भाकुन इन साल का भाव बढ़ जुते कोतरा भाव बढ़ी पुस्तक के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने से पुस्तक का मूल्य कितना होगा। तो 10% बढ़ जो कोतरा है जो 10% ते है जो 53 का 10% चो कोतरा हवे तीते मालूम पड़ सकी चो मूल्य ओत्रो बढ़ियो है ने तो बढ़ियो चो 10% ते देखो कुल कोतरो मूल्य कुल मूल्य 53%। पहले 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 मूल्य कितना था 53 रुपये। भाव बढ़ने के पश्चात 10% भाव बढ़ा कोत्र बढ़ी 10% वृद्धि हुई पुस्तक के मूल्य में 10% वृद्धि मूल्य हाँ पुस्तक के मूल्य में 10% वृद्धि पुस्तक के मूल्य में 10% वृद्धि के
बाद का मूल्य या 10% वृद्धि के पश्चात का मूल्य को त्राही जाए होते। तो देखो बच्चों, पहले ते किताबનું दाम पुस्तक का मूल्य पहले 53 रुपये था। पुस्तक के मूल्य में 10% इस वर्ष पुस्तक के मूल्य में 10% वृद्धि के बाद मूल्य कितना होगा। तो देखो 10% वृद्धि मतलब 10% को 3 से चो तो निकालो 53 का 10%। पहले तो 53 का को है कुल को 53, तो 53 का 10%। तिथे मालूम पड़से कि 10% ओतरा हवे ते वृद्धि हवी तो मालूम पड़ जासे। ते टोटल में ची वृद्धि जुड़ दसो तो 10% बराबर 53 का जो मतलब गुणा 10% बराबर 10/100। तो चलो करो 53 गुणित 10 करो, 53 गुणित 10/100 100 बराबर करो 53 में 10 का गुणा करेंगे तो 5300, या काट दो तो कर लो। कहाँ 53 में 10 का गुणा करेंगे तो 5300 नहीं 530 आई जासे। चलो नीचे 100, इस शून्य से ये शून्य काट दो, बराबर बचा 53 53/10। तो बराबर करो मैं एक एक पॉइंट पर को तो जाने बाजी ते भी समझ नहीं आवश्यक लोग तारो से ली मंडिस प्रिया। 53 में 10 का भाग दो, 53/10 तो 53 में 10 का भाग 5 बार जाएगा, 10×5 50। 53 में से 50 गया 3, कुछ नहीं है क्या उतारे शून्य उतारे तो यहाँ दशमलव, 10×3 30 3 बार में तो हो गया 5.3। तो 5.3 ठीक बच्चों। तो 5.3 का आयो पुस्तक नो भाव बढ़ी गयो। पहले 53 होते पुण तेर भाव कोतरो बढ़ी 10%। तो 10% कोतरा हो 53 नु तो 5.3 मतलब 5.3 रुपया बढ़ जाको आई नए साल। तो 5.3 53 नु आयो तो 10% कोतरा हो 5.3 10%। तो 10% बोल लो तो कोतरा को आई 10% 5.3 रुपया बढ़िया। तो कोतरा बढ़िया 10% मूल्य तो कोतरा जैसे पुस्तक के मूल्य में 10% वृद्धि के बाद 10% वृद्धि के बाद का मूल्य थे पहले कोतरा हतलू 53 प्लस जुड़ू जब 10% वृद्धि है जासे तो वृद्धि हुई तो कोतरा रुपया या 10% कोतरा 53 का 10% 5.3 तो जुड़ू 5.3 बराबर 53 में 5.3 जोड़ो तो जुड़ने मालूम दशमलव में क्वेश्चन आवे ते 53 में 5.3 तो 5.3 जहाँ का ही नहीं थे 0 ठीक हसन ने हाँ हसन। अब जुड़ू जहाँ दशमलव मान लो वहाँ 0.0 का कि दशमलव शुद्ध में दशमलव रो जुड़ने तरीकू ते 0 में 3 जुड़े थे 3 दशमलव आई जो दशमलव 5 ने 3 8 5 तो कोतरा 58.5 58.5 वीडियो को तो देखा है कि हाँ 58.5 वर्ष नहीं देखा है पर देखा जासे 58.5। तो बच्चों आयु की नहीं उत्तर हसु 58.30 रे जो 5 का लिख दे था आपण हाँ जो 58.3 थे खरो तो यहाँ मैं भी जबरदस्ती 5 लिख रही माफ कर दू जब 53 हाँ तो 58.3 कही रही 58.3
3 पुनवा 58.30 लिख रो। ते ओगी पोली तो आपण घन दाड़ा जो चोकरा जो खालू गणित नियम हे पुन हसो करे तो जो हसो आई जो ज़्यादा गलत मालूम पड़े तो स्कूल में भी मास्टर काजे पूछ लेजू। आपण तो भाई रास्तु पाइया इतराक बताइया कदू कोसोस ओसोस जाणु छे कोई ओ गोलते रास्तु चुकू करने तुरवाटू भी रोंदम तेरे मान्य तो अदमी चालू तुर मास्तर हसलू ते काई आई जो मूल्य कोतरा आई जो बोलते 58.3। ठीक बच्चों हज चालू रुपये को आए रुपये लिख दे ने रुपये को आए थे यहाँ नील कि तो वहाँ परीक्षा में तो लिखण पड़से तुम वारू भणो सा चालू। ठीक मिटवी देजे चालू मिटवी देजे। मैं तो तुम केवल जो रास्तो बताड़ो कि असला सवाल ओसास करे इनु गोसोस करे इनु गोसोस करे कौन तेरे मोते इतरंग कोसोस करनु रोचो तुम भी कर लिया करू कि कोसोस काई भननु छो। ठीक चालू हे अगलो सवाल ढिगारो सवाल तो रही रहा मोटा मोटा से पुणे एक आधु को भी कर ले जाए है ना। चालू काई को हीरो रे काई को है जू सवाल। हाँ एक गांव की आबादी 3500 है जिनमें से 40% महिलाएं तथा 32% पुरुष है तो बच्चों की संख्या बताइए। वाह तारी बच्चों की संख्या बतानु तो कुल आबादी में आवड़ी जासे। एक गांव की आबादी 3500 है जिनमें 40% महिलाएं तथा 32% पुरुष है तो बच्चों की संख्या बताइए। चालू आवड़ी लेसु कर लेसु असलू सवाल जरूरी। चलो तो देखो काई कह रहे कि एक गांव की आबादी कुल आबादी को 3500 देखो कुल आबादी 3500 या 3500। ठीक बच्चों जिनमें महिलाएं 40% जिनमें महिलाओं की संख्या कितनी है महिलाएं कितनी है बच्चों 40% और पुरुष की संख्या बच्चों पुरुष कितने हैं पुरुष है बच्चों 32%। पुरुष में मात्रा जी लाग रही हाँ कितने हैं बच्चों 32%। तो अपने को क्या ज्ञात करना बच्चों की संख्या बताना। तो ये हमको था पूर्या बताड़ू बच्चों की संख्या बताना। अब बच्चों इसमें बच्चों की संख्या बताना कितनी बताना बच्चों की संख्या अभी अपने को नहीं पता तो मालूम कर ले जाए महिला यानी पुरुष कोतरा रो से पूर्या हसे एक गाँव न कुल आबादी को दा ते कोसो मालूम कर दे ते देखू कुल आबादी 1500 महिलाएं कितनी है तो महिलाओं की संख्या कौन लिखू महिलाओं की संख्या तो ये बराबर कितनी है ये तो प्रतिशत में है 40% तो कितने का 40% 35 का 3500 का तो लिखो 3500 का 40% बराबर लिखो 3500 गुणी 40% मतलब 40/100। देखो इस ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गई तो बचा क्या 35 गुणी 40 तो कितना बचा 35 गुणी 40/1 तो एक तो भाग इतना अच्छे थे कोई बात नहीं तो नाव से एक का भाग दे सो 35 गुणी 40 तो 35 में 40 का गुणा करूँ 35 में 40 का गुणा 0 0 4 5 20 की शून्य हासिल 2 4 3 12 13 14
ठीक बच्चों, कितना है 0 0 14, कितना बच्चा 1400, 1400। तो कितना आया बच्चों ये, इसको हल करेंगे तो 1400 मने 1400। महिलाओं की संख्या कितनी है 1400 आ गई। अब पुरुष की संख्या निकालना। पुरुष कोतरा, पुरुष मतलब आदमी, महिलाएं मतलब बायरा। नित्य है ये भी बताना पड़े कि क्या आवड़े तो यहाँ पुन। हाँ, पुरुष की संख्या, पुरुषों की संख्या बराबर कितनी 3500 का, कितने 32% पर कितने का 3500 का, तो 3500 का 32% बराबर 3500 का लेखा मतलब गुणा 32% माने 32/100। तो बच्चों इस शून्य से ये शून्य, इससे ये कट गई, बटे में 1, तो 1 का भाग किसी में भी दो उतना ही आता, कोई दिक्कत नहीं। तो 35 गुणित 32, तो 35 में 32 का गुणा करो कितना आता, यहाँ कर दो 35 में 32 का गुणा। 2 पंजे 10 की शून्य, हासिल 1, 2 त्रिया 6 ने 1 7। ठीक बच्चों, 3 पंजे 15 की 5, हासिल 1, 3 त्रिया 9 ने 1 10। अब इनको जोड़ो, यहाँ भी आप जुड़ना हो सकूँ चालू का जोड़ो। 0 7 5 12 की 2, हासिल 1, 0 ने 1 1 और नीचे 1, तो कितना हो गया 1120। कितना बच्चों 1120, कितना हुआ 1120। नहीं यार बच्चों, यहाँ तक कतरा आई 32 35, हाँ 1120। चलो ठीक बच्चों, महिलाओं की संख्या तो उतरा ही 1400, पुरुषों की संख्या उतरा। अब कुल आबादी को पूरा मतलब बच्चे थे, तो बच्चों की संख्या कितनी, तो भाई टोटल तो 3500 था, कुल आबादी बराबर बच्चों की संख्या। तो कोतरी रो से कि पुरुष और महिलाओं को अलग अलग कर लो, जोड़ के अलग निकालो संख्या, बाकी रही वो बच्चों की। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है 1100 में 1400 जोड़ दो 1120 में, तो कुल आबादी देखो, कुल आबादी कितनी है 3500। उसमें से घटा देंगे, बच्चों की संख्या ज्ञात करना थे। पुरुष और महिलाएं कितने कितने, पुरुष 1400 है, महिलाएं इतनी है, तो 3500 में से माइनस करेंगे पहले 2, पुरुष को अलग करेंगे और महिलाओं को भी, तो प्लस 1120 बराबर 3500 को लिखो, 3500 में माइनस, इनको जोड़ लो पहले 1400 और 1120 को, तो लिख लो 1400 1120, जोड़ो 0 2 2 4 ने 1 5 1 2 2520। तो ये कितना होता 2520। तो मार भाई ले तो देखा कि नहीं वीडियो, हाँ आडो आडो जाने बाजी रखून देखा ये। तो चलो 3500 तो टोटल है, और 2520 कौन आए महिला और पुरुष दो मिला के, तो बच्चे तो बच्चों की संख्या तो 3500 में महिला ने पुरुष 9 लख हो जा सकते, कोतरा अच्छे टोटल महिला ने पुरुष 2500, तो ये घटा दो 3500 में 2520 घटा दो कितना आता, तो देखो 3500 में 2520 घटा देते हैं, तो ये 980 के आसपास आएगा, 0 880 क्या, देखो 9 5 1 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचा 4, 1 लेकर किया 14, 14 में से 5 गए तो 9, और इधर बचा था 1 ले लिया था 2 बचा था, तो 2 में से 2 गया 0 थे नहीं लिखते, तो कितना बचा 980। कितना बचा 980। तो बच्चों की संख्या आ गई, कितनी आई 980। कितनी आई बच्चों
980। ठीक बच्चों, ये अपना सवाल था। इस सवाल को वीडियो को रोक के लें, थोड़ा सा बच्चों आप कोशिश करना। बाकी सवाल 2-3 और थे, लेकिन वीडियो बहुत लंबी बन गई अपनी। कोई बात नहीं, लंबी तो बने, लेकिन ठीक है बच्चों, इतने सवाल सीख लोगे आप तो आपको थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, आराम आ जाएगा प्रतिशत को लेकर, सवालों को लेकर। बाकी तो और हर विषय, हर क्लास में प्रतिशत के सवाल शायद रहेंगे, रहे या ना रहे, पर अपन सीखेंगे। ठीक है बच्चों, सबको जय हिंद। आज धनतेरस का दिन है, त्योहार का आनंद लो। थोड़ा सा ध्यान रखना, पटाखे वगैरह फोड़ते समय सबको सावधान रहना। जय हिंद।